Provincial Diary News. से जानना चाहेंगे कि काशीराम जी के विचार आज की राजनीति और समाज के लिए कितने प्रासंगिक हैं। चाहेंगे कि काशीराम जी की जयंती के अवसर पर आप उन्हें किस तरह याद करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके साथियों को भी, आपके चैनल को भी। जहां तक सवाल है माननीय कांशीराम जी को किस रूप में याद करते हैं जी, ये बात रखते हुए मैं दुष्यंत कुमार जी के इन पंक्तियों को से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी का किस गली में शाम हो जाए। आज माननीय कांशीराम जी हम लोग पूर्वांचल डायरी न्यूज गोरखपुर। शरद जी ने आज बहुजन समाज के महान नेता और समाज सेवी परिवर्तन के अग्रदूत काशीराम जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदरस विद्यार्थी जी। आइए हम जानते हैं उनसे। चाहेंगे कि काशीराम जी की जयंती के अवसर पर आप उन्हें किस तरह याद करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके साथियों को भी, आपके चैनल को भी। जहां तक सवाल है माननीय कांशीराम जी को किस रूप में याद करते हैं जी, ये बात रखते हुए मैं दुष्यंत कुमार जी के इन पंक्तियों को से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी का किस गली में शाम हो जाए। आज माननीय कांशीराम जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो राजनैतिक चेता के रूप में जो उनका उजाला था, जो उनका प्रकाश था, आज भी भारत की भूमि पर वैसे ही दैदीप्यमान है जैसे कभी था। माननीय कांशीराम जी ने यहाँ के भारत की विषमता को, दुनिया की विषमता को, बहुत अमीरी और गरीबी की खाई को, कमजोर और शोषित और वंचित वर्ग की दुर्दशाओं को करीब से उन्होंने देखा था। मैं इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं निराला जी को उद्धृत करना चाहता हूँ। वो आता पछताता पथ पर आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पछताता पथ पर आता। आज की राजनीति में बड़े ओहदा और बड़े पदों पर विराजमान लोगों को निराला की इस भिक्षुक कविता के संवेग से, संवेदना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन निराला की इन पंक्तियों का बड़ा असर माननीय कांशीराम जैसे राजनेताओं के मानस पर था। उन लोगों ने किसानों की दुर्दशा को देखा, गरीबों की दुर्दशा को देखा और उसके बाद इस सारी दुर्दशा से निजात पाने के लिए उन्होंने एक ही निर्णय लिया, इस देश के लोगों को, सोए हुए लोगों को, जिनके राजनीतिक चक्षु नहीं है, जिनके नेत्रों पर रतौंधी है, रेटिना पर मांस चढ़ा हुआ है, निश्चित रूप से माननीय कांशीराम जी ने डीआरडीओ की नौकरी को छोड़ करके, सेवा को छोड़ करके और आम लोगों के, जिनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं थी, कोई भूख नहीं थी, उनके आंख पर, उनके रेटिना पर चढ़ी हुई इस मांस की झिल्ली को जैसे डॉक्टर हटा देता है, वैसे ही उनके आलस्य को और उनके निद्रा को हटा करके चेतनाशील बनाया। और आज निश्चित रूप से देश के कोने कोने में जो पीड़ित और बहुजन और शोषित लोगों के नेतृत्व जो दिखाई देता है, उसमें माननीय कांशीराम जी का ही सिद्धांत है और उन्हीं की प्रेरणा है। पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। क्या आपको लगता है कि काशीराम जी के विचार और समाजवादी विचारधारा में समानता है? बिल्कुल, बिल्कुल समानता है। मुझे याद है कि माननीय कांशीराम साहब जो है, जो हमारे सामाजिक संरचना है, उस संरचना को समझाते हुए जनता के बीच में ही ये कलम वो निकालते थे और कलम निकाल करके वो खड़ी कर देते थे। वो कहते थे कि हमारे देश में और समाज में खड़ी व्यवस्था है, वर्टिकल व्यवस्था है, एक नीचे है और जो सबसे नीचे है उसके ऊपर किसी का, दूसरे वर्ण का पैर है, उसके ऊपर और किसी का पैर है, उसके ऊपर किसी और का पैर है,
वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि जिस दिन बहुजनों के हाथ में सत्ता इस देश के अंदर आएगी, उस दिन ये खड़ी व्यवस्था जो है पड़ी व्यवस्था हो जाएगी और जो खाई है वो मिट जाएगी और समता का पूर्ण समता जो है समाज के सभी वर्गों को मिलेगी। ये मान्यवर कांशीराम जी का विचार था। और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। समाजवादियों की भी ये मान्यता रही है कि समाज में विषमता बहुत है, अमीरी और गरीबी की खाई बहुत गहरी है और इसको दूर करने के लिए समाजवाद ही एक ऐसा सिद्धांत है दुनिया में जो सभी वर्गों को समता के आधार पर सबको एक साथ खड़ा करना चाहता है, सबके तरक्की और बहाबूदी का अवसर एक जैसा उपलब्ध कराना चाहता है। तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से माननीय कांशीराम जी के विचारों में और सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री मुलायम सिंह यादव जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मधुकर दीघे जी, मधु दंडौते जी, लोक नायक जयप्रकाश जी, अच्युत पटवर्धन जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन सभी के विचारों में कहीं कोई भिन्नता नहीं है। सबका एक ही उद्देश्य है कि अमीरी और गरीबी की खाई मिटे, समाज के सभी वर्गों की उन्नति और बहाबूदी का मार्ग प्रशस्त हो। अब हम जानना चाहें पूर्व और पूर्वांचल क्षेत्र में बहुजन समाज के उत्थान के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए? बहुजन समाज के उत्थान के लिए निश्चित रूप से बहुत आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। आप देखिए, रोजगार को ही ले लीजिए, पहले जो है 18 लाख से अधिक कर्मचारियों की संख्या थी रेलवे में, आज वो संख्या घट करके 8 लाख हो गई। बताइए, जो रोजगार के अवसर आगे बढ़ने चाहिए, अब ऐसी तानाशाह सरकार है कि सार्वजनिक उपक्रम जितने हैं इस अंदर देश के अंदर, जितने उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, जहां गरीब जा करके गरीब के हाथ को काम मिलता था, दो जो उनके रोटी का और उसके परिवार की परवरिश का, तरक्की का रास्ता अख्तियार करता था, वो सारी नौकरियां सरकार खत्म कर रही है। और नौकरियों को खत्म करके ये बता रही है, सरकार कह रही है कि हम जो है बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बिजनेस कौन करता है? जिसके पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, प्रति व्यक्ति आय जिसकी अधिक होगी, वही तो बिजनेस करेगा। अब गरीब आदमी से तो शिक्षा कोसों दूर हो रही है, रोजगार कोसों दूर हो रहा है और गरीब के हाथ का काम जो है मशीनी युग के कारण जो है बड़ी बड़ी मशीनें करने लगी, बेरोजगारी बढ़ी है और इस प्रकार से लोग आज भूखों मर रहे हैं। ऐसे में मान्यवर कांशीराम जी और समाजवादी सिद्धांत आज ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज जो है इन गरीबों के लिए कोई जो हमारी हुकूमत है वो सही से कार्य नहीं कर रही है। विषमता की खाई आज बढ़ रही है और आज जरूरत है कि सभी समाज के लोगों को एकजुट करके, जितने लोग वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको इकट्ठा करने के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। देखिए, हिंदुस्तान ने दुनिया का इतिहास जब आप पढ़ेंगे और दुनिया में जो मूवमेंट चलाए गए लोगों के तरक्की के लिए जब उसका अध्ययन करेंगे तो बार बार जो है उस मूवमेंट को नए स्वरूप में मूवमेंट आ जाते हैं। जिस मूवमेंट को मान्यवर कांशीराम ने शुरू किया, डॉक्टर लोहिया ने शुरू किया, गांधी जी ने शुरू किया, कार्ल मार्क्स ने शुरू किया, लेनिन ने, एंगल्स ने शुरू किया, आज उसको नए रूप में, नए कलेवर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब देखा कि तानाशाही के खिलाफ बिना जनता को लामबंद किए जो है तानाशाही नहीं रुक सकती है, लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं, सबके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उन्होंने पीडीए का फार्मूला दिया है। निश्चित रूप से पीडीए का फार्मूला सफल होगा और आने वाले दिनों में कांशीराम जी का सपना साकार होगा और श्री अखिलेश यादव जी उस दिशा में काम कर रहे हैं, समाज के सभी शोषित वंचित लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और विगत पार्लियामेंट का चुनाव आपने देखा था, पार्लियामेंट के चुनाव में उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको उन्होंने सहेजा और सबको उन्होंने कहा कि हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें किसी की हकमारी न हो, किसी के हक को कोई ना मारे, जिसका जो वाजिब हक है वो मिल जाए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूर्वांचल ही नहीं पूरे भारत देश में पीडीए की ताकत मजबूत होगी और लोगों को शासन और सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपसे कभी कांशीराम जी से, बहुजन के संस्थापक कांशीराम जी से कभी मुलाकात हुई? देखिए, बड़ा आपने दिलचस्प
और बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल आपने किया। कांसी राम जी को लंबे समय से हम लोग सुनते रहे। आप जानते हैं कि मैं यही नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बड़हलगंज में मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा, छात्र नेता भी रहा। उस दौर में कांसी राम जी की राजनीति जो है गांव-गांव चल रही थी और तब ये सूचना क्रांति इस रूप में नहीं थी और कांसी राम जी के वॉलंटियर जो थे, जो कार्यकर्ता थे, उस समय टेप आता था मनोज जी, टेप। तो वो टेप के माध्यम से कांसी राम जी के भाषणों को रिकॉर्ड करके और सुदूर भारत के गांवों में, दलित बस्तियों में विशेष करके उनके वॉलंटियर, उनके कार्यकर्ता उस टेप को बजाते थे और लोग जब जाड़े के दिनों में आग जला करके, जिसको हमारे यहाँ कौड़ा कहते हैं, जब लोग बैठ जाते थे तो वो टेप चालू हो जाता था और इस प्रकार से उस टेप ने भारत के सोए हुए लोगों को चेतना उनके अंदर जगाया। बहुत से ऐसे साथी हमारे रहे हैं, ये भैंसौली के ही थे, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद ऐसे ही काम पूरे चिल्लू पार के गांव में जाकर करते थे, टेप बजा करके और कांसी राम साहब का भाषण सुनाया जाता था और कांसी राम जी के भाषण को सुन करके लोगों में चेतना आई, लोग आगे बढ़े, हम लोग भी बहुत प्रभावित हुए। हम तो दिशा छात्र समुदाय से जुड़े थे, विश्वनाथ मिश्रा जी यहाँ पे डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे और कम्युनिस्ट थे वो, और कम्युनिस्ट पार्टी को मैं बहुत लाइक करता था। तो हम लोग कांसी राम जी के विषय में एक हसरत थी कि ऐसे महामानव का कभी दर्शन हो जाए। मैं संस्कृत का एक श्लोक जो है याद करना चाहता हूँ। पहले हम लोग बड़ा बोला करते थे, सोनू बाबू, इस श्लोक को कि दूरे अब श्रुत्वा कणौ च तृप्तौ न तु चक्षुषी में, कि दूर से तो आपके यश कृतियों को मेरे कान सुनते रहे, न तो चक्षुषी में, लेकिन आंखों को भरोसा नहीं था कि जो कान से हम सुन रहे हैं ये यथार्थ ही होगा। वह दिन सच साबित हुआ। 1993 में सपा बसपा गठबंधन के दरमियान अपने उम्मीदवार श्री श्यामलाल जी को जिताने के लिए मान्यवर कांसी राम जी बड़हलगंज के इसी अंबेडकर चौक पर आए। यहीं पे मंच लगा और उस मंच पर वो मैंने साझा किया और मान्यवर कांसी राम जी के विषय में जो उनकी महानता मैं सुना करता था, वो मेरी आंखों ने उस महानता का साक्षात दर्शन किया। एक छोटा सा वाक्य है, मान्यवर कांसी राम जी के बोलने के पहले तत्समय के उम्मीदवार सपा बसपा गठबंधन के आदरणीय श्यामलाल जी का भाषण होता है। श्यामलाल जी सभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद मान्यवर कांसी राम जी को बुला दिया जाता है बोलने के लिए। मान्यवर कांसी राम जी संचालक को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बताओ समाजवादी पार्टी का यहाँ नेता कोई है कि नहीं। श्यामलाल जी बताते हैं नहीं, ये बड़े नेता है, रामदास विद्यार्थी है समाजवादी पार्टी के, इनका भाषण कराओ, उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि हमारा गठबंधन है इनसे। कितनी बड़ी बात उस महामानव ने, उन्हें पता है कि अगर गठबंधन का कोई साथी नहीं बोलेगा तो अगले दिन अखबार, आप लोग तो मीडिया से हैं, अखबार रंग देगा कि गठबंधन के दल का जो है कहीं कोई अता पता नहीं था या किसी को मौका नहीं मिला। तो इतने बड़े दूरदृष्टा थे वो, इतने बड़े दूरदर्शी थे वो कि मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता को भी मैं क्या बोलता, मैं तो उन्हें सुनना चाहता था। मैं कोई सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन मैंने अपनी बात को रखा और मान्यवर कांसी राम जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो मेरे बात को उन्होंने, कई मेरी बातों को उन्होंने कोट भी किया। निश्चित रूप से मान्यवर कांसी राम जी की वह स्मृति आज भी हूबहू मुझे याद है और मुझे लगता है कि मैं वही हूं और वो मेरे सामने ही हैं। उनकी ऐसी अनेकानेक स्मृतियों को मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसे महामानव बिरले पैदा होते हैं और आज मान्यवर कांसी राम जी तो नहीं है, लेकिन उनके विचार जीवंत हैं। मैं एक बात बस इस शेर के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, बूंद बूंद लहू दे आपका, सींच गए हिंद चमन, जब तक जिंदा कलम रहेगी, याद करेगा तुम्हें वतन, याद करेगा तुम्हें वतन। धन्यवाद। तो ये थे पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदास विद्यार्थी जी, जिन्होंने कांसीराम जी की जयंती पर उनके विचारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरामैन आरएस के साथ घनश्याम यादव, पूर्वांचल डायरी न्यूज, गोरखपुर।